सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। किसानों ने बुढ़ारी मैदान पर धरने के लिए जाने से किया इनकार, सिंधु बॉर्डर पर ही डटे। पाकिस्तान ने राजौरी में किया सीजफायर का उल्लंघन, भारतीय सेना के 2 जवान शहीद। किसान आंदोलन को लेकर सीएम खट्टर बोले, केंद्र सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार। सबरीमाला में अब तक 27 कर्मचारियों समेत 39 लोग कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आए। कल अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कोरोना वैक्सीन के कार्यों का लेंगे जायजा। दिल्ली जा रहे किसानों के ट्रैक्टर को ट्रक ने टक्कर मारी, 1 किसान की मौत। किसानों से तुरंत बात शुरू करे केंद्र सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपील। महबूबा मुफ्ती का दावा, मुझे और मेरी बेटी को नजरबंद किया गया। भारतीय वायुसेना का MiG-29 के ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त, 2 में से 1 पायलट लापता, जांच के आदेश। चक्रवाती तूफान निवार के प्रभाव के चलते बेंगलोर में 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी। चक्रवाती तूफान निवार से तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा पेड़ उखड़े। तूफान निवार के कारण आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश, 164 स्थानों पर हुई 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश, 1 व्यक्ति की मौत। लद्दाख में लेह वायुसेना स्टेशन पर स्थापित हुई सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, यह निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। जीडीपी में 7.5% की गिरावट, अर्थव्यवस्था में सुधार, लेकिन देश तकनीकी मंदी की चपेट में। भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे के दौरान मैदान पर 2 प्रदर्शनकारी घुसे। किसानों के प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री बोले, 2022 तक अन्नदाताओं की आय दोगुनी करना सरकार का लक्ष्य। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होगी कोविड वैक्सीन की स्टोरेज। हमारे पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर, वैक्सीन मिलने के कुछ ही हफ्तों में पूरी दिल्ली को लगा देंगे, सत्येंद्र जैन ने कहा। कोविड हॉस्पिटल में आग लगने से सुप्रीम कोर्ट की गुजरात सरकार को फटकार, कहा मरीज जलकर मर जाएं, यह दुर्भाग्यपूर्ण। कंगना रनौत की जीत, हाईकोर्ट ने कहा गलत इरादे से की गई एक्ट्रेस के मुंबई ऑफिस में तोड़फाड़। आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अर्नब गोस्वामी को जमानत नहीं देकर हाईकोर्ट ने की गलती। भारत में कुल कोविड-19 के केस 93 लाख के पार, पिछले 24 घंटे में 43,082 केस दर्ज, 492 की मौत। 1200 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी में दिल्ली की कंपनी के खिलाफ केस दर्ज, आरोपी देश से फरार। ईडी ने कॉक्स एंड किंग्स के प्रबंधक पीटर केरकर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गिरफ्तार। पीएम मोदी ने कहा, भारत में नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेशकों के लिए काफी अवसर। कोरोना के आर्थिक प्रभाव को लेकर बेहद गुस्से में है किम, लोगों को फांसी पर चढ़ाया, मछली मारने पर रोक। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर जज बनना चाहती हैं निशा राव, कभी मांगती थी भीख। भारत को घेरने की पाकिस्तान की कोशिश नाकाम, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हुई किरकिरी। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा सरकार को किसानों की मांगे माननी होंगी। कांग्रेस में हुई जीबी हर्ष कुमार की वापसी, बोले मैं पार्टी का प्रोडिगल बेटा हूं। अमरिंदर सिंह का कहना, पार्टी के आंतरिक मुद्दों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। योगी निकाय चुनाव प्रचार के लिए शनिवार को हैदराबाद जाएंगे। फोन कॉल विवाद, पटना में लालू यादव पर एफआईआर दर्ज, रांची में बंगले से शिफ्ट किए गए अस्पताल। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। बीपीसीएल के निजीकरण के बाद भी उपभोक्ताओं को जारी रहेगी एलपीजी सब्सिडी, पेट्रोलियम मंत्री का कहना। गूगल इंडिया की आय फाइनेंशियल ईयर 2020 में 35% बढ़कर 5,593.8 करोड़ रुपए, लाभ 24% बढ़ा। बाजार में उतार चढ़ाव का रुख, सेंसेक्स 110 अंक की गिरावट के साथ हुआ बंद। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार दूसरे दिन हुई वृद्धि, कच्चे तेल में आई गिरावट। मोदी सरकार ने बढ़ाया क्रेडिट गारंटी स्कीम का दायरा, अब 27 अन्य क्षेत्रों को भी मिलेगा आसान कर्ज। भारत में आम जनता के लिए अप्रैल 2021 तक उपलब्ध होगा कोविड-19 वैक्सीन, एसबीआई चेयरमैन ने किया दावा। घरों की बिक्री बढ़ाने के लिए स्टाम्प ड्यूटी घटाने पर विचार करें राज्य, आवास सचिव का कहना। पीयूष गोयल का कहना, आभूषण उद्योग की आयात शुल्क में कटौती की मांग पर विचार जारी। अब बात कर लेते हैं करियर एंड जॉब्स की। पंजाब बोर्ड ने जारी की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की रजिस्ट्रेशन डेट, करें चेक। यूपीपीएससी प्रीलिम का संशोधित रिजल्ट हुआ जारी, 21 नवंबर को घोषित रिजल्ट रद्द। शिक्षा मंत्रालय का कहना, आईआईटी एनआईटी में अगले साल से मातृभाषा में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई।
यूपी के जिले अब मिड डे मील में मशरूम भी खिलाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी पाने का शानदार मौका, करें अप्लाई। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। कंगना रनौत ने हैदराबाद में संजय दत्त से की मुलाकात। टीवी एक्टर शहीद शेख ने रुचिका कपूर से कोर्ट में की शादी, सामने आई खूबसूरत तस्वीरें। दिया मिर्जा का कहना, एक गेम चेंजर बनने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। करण जौहर ने बॉलीवुड वाइब्स टाइटल विवाद पर मधुर भंडारकर से मांगी माफी। टेक्स्ट फॉर यू की तैयारियां में जुटी प्रियंका चोपड़ा। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी बने हार्दिक पांड्या। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, सिडनी वनडे में जीत के बाद फिंच ने की स्मिथ और वार्नर की जमकर तारीफ। भारतीय फुटबॉल टीम के कोच बोले, माराडोना के खिलाफ खेलना काफी डरावना था। गिलक्रिस्ट ने सिराज की जगह सैनी के पिता के निधन की कह डाली बात, फिर मांगी माफी। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति समेत हजारों फैंस ने माराडोना को दी श्रद्धांजलि।